citizens of the new nation of Hormone, the victorious nation of Hormone. Today is a day for great celebration. Today we embark on a bold new journey, a journey no man has ever taken us on before, a journey of our own design, our own destiny, free from the shackles of male desires, free from serving them and enduring their crude embraces, free of their childish whims and brazen deceit. Now, my sisters, we can live in harmony without them, taking only their seed from the prisoners of war to sustain our superior race. We shall propagate, even flourish, in this feminine, secure, gated, planned, and governed community. Be assured, my sisters, that our daughters will never grow up in a world depending on the testosteres for affection or affirmation, but reliant on ourselves, so that other societies of women shall join us in alliance, so that no race of man shall ever come between us again. There's a girl I know who rides on the bus with me, and she's very simply the gear as a girl can be. She's got eyes like charms and a Mona Lisa smile. I just missed my stop to watch her a little while. There's a Barbie who sees that I'm no harm. If you care to sound the alarm, 999, I'm in love with you. 999, never getting through. Help me please, it's an emergency. Call 999, you for me. Call 999, you for me. 999, you for me. Call 999, you for me. Hello boss, I will be so delayed. There's a girl that's causing a mayday. 999, I'm in love with you. 999, never getting through. Help me please, it's an emergency. Call 999, you for me. Call 999, you for me. 999, you for me. Call 999, you for me. Please activate the touch tone sequence. Affirmative, please perform the paso doble. Accepted. Thank you. Please proceed to elevator off radar. Identity confirmed. Good morning, Commander. आज तारीख है 29 जुलाई 1967। आपका दिन शुभ रहे।
मॉर्निंग। कमांडर सर। और सेल्वन, क्या चल रहा है आज का दिन? ओके, पॉल अपनी क्यूटी के पास गया है और मॉली को अपने साथ लेकर गया है और वो लोग अभी टीवी पर आते ही होंगे और ये ठंडा हो रहा है। क्यूटी पर डॉक्टर गैब्रियल्स भी यही कहते हैं कि वो टेक्निकली क्यूटी 3 है और उसकी क्षमता निरंतर है। तो क्यूटी 3 ये 3.1 नहीं है, तुम तो समझते हो ना। बिल्कुल, लेकिन ये काफी खतरनाक है ना सर। और मॉली का इंचार्ज कौन है? यस सर, जैरन ने उसके साथ पुली को काम पे लगाया है। उनके पास काफी रिपोर्ट्स आ गए हैं, मुझे बताया गया है। उसको लगा ये काफी बेहतर आइडिया होगा अगर उसको कुछ समय कैप्सूल में बिताने दिया जाए ताकि वो देख सकें कि क्या चल रहा है। नॉर्मैन बंदरों के साथ अच्छा है, लेकिन वो खुद भी एक बंदर है। लेकिन वो एक नया वैज्ञानिक है, हम उसकी म्यूजिक के साथ एक प्रयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना बकवास म्यूजिक बंद कर दे। इस चीज ने इस पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है सर। चलो मैं इसे थोड़ा घुमा कर आता हूँ और सीधे नॉर्मन से बात करते हैं। समय शुरू हो गया सर। किसका? यस सर, हम बेशक मोटर स्किल्स देख रहे हैं सर। आप अचानक यहाँ? काम ही करने आए नो मैन। थोड़ा बहुत तुम्हें ये ट्रांजिस्टर बंद करना चाहिए ताकि तुम रॉकेट की आवाज सुन सको जो अचानक फटने वाला है। सही कहा सर। क्या हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? या बिल्कुल सर। सर वो चले गए, अभी सिर्फ मैं ही हूँ। हमें बताया गया है कि आप एक लड़ाकू हो। हम रात में आज लॉन्च करने वाले हैं। यस सर, यस सर। मेरा मतलब मुझे पता है सर, लेकिन मैं पल के नहीं झपकाऊंगा। और क्या ये तुम मोटर स्किल्स कर रहे हो? अरे मॉली है ना सर, वो ड्रम के साथ खेल रही है। ड्रम्स कैसे क्या लेना देना है? कौन मॉली? याददाश्त में सहायता करती है सर। मेरा मतलब ये हम लोग को रिलीफ देती है सर। सुनिए सर, वो कितना अच्छा ड्रम बजा रही है। तुम अपने हेयर कट के बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम बहुत टाइम से वहाँ हो। ओके सर, मैं बस पूछा कराता हूँ। बस मॉली, बहुत मजा आ रहा है। ओ, इसने कहीं गलती से लॉन्च सीक्वेंस एक्टिवेट नहीं कर दिया। ओ रिलैक्स हो जाओ, हमको साथ में आना चाहिए। ओ, अब हम हवा में आ गए, पहले से काफी ज्यादा। नहीं, अभी हम और उनके करीब आ गए हैं। हाँ, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा। अभी तक तुमने ये रियलाइज किया है कि काम की क्या ग्रेविटी है? अरे मैं अपनी धरती माँ को देख रहा हूँ, देखो कैसी दिख रही है। अरे यार, मैं अपनी माँ को ऊपर से नहीं देखना चाहता। जल्दी डॉक्टर जोफर्स को फोन लगाओ। मैं करता हूँ सर, लेकिन मुझे क्रिम्सन का सिन्योरे नहीं पता है। क्या क्रीमसन? हाँ सर। हे भगवान, तुम देख क्या रहे हो? देखो, हम मजिस्ट्री को तकलीफ नहीं दे सकते इस मामले में अभी तक। तो जल्दी जेबल्स को लेकर आओ। यस सर। इस चीज को कौन चला रहा है? मुझे लगता है चिंपैंजी। उसने एक लेवल बना के रखा है, देखो। मुझे पता है, वो देख रही थी। तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ कि वो क्या देख रही मुझे है। लगता है वो तुम्हारे खिलाफ गुस्सा हो गई। अरे लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मुझ पर गुस्सा हो। ये सिर्फ मुझे लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है कि गैलेक्सी नजदीक आ रही है? गुड मॉर्निंग मिसेस आर्मोली। ओह, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो डॉक्टर। क्या तुमने फोन की घंटी सुनी? हाँ, मुझे लगता है कैटरीना ने उठाया होगा। आपका नाश्ता तैयार है। ओह, मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या सीक्रेट है, लेकिन तुमने अंडे बहुत अच्छे बनाए हैं। तुम ऐसा अलग क्या करती हो? अरे सॉरी, स्पेशल रेसिपी है। जैसे तुम्हारे सीक्रेट हैं उसी तरह से मेरे भी सीक्रेट हैं डॉक्टर। तुम सच में जीनियस हो, मजा आ गया। मॉर्निंग मिस कैटरीना। गुड मॉर्निंग डियर।
ओह, तुम हमेशा इस रेडियो के साथ चिपकी रहती हो और क्या सुनती रहती हो? लगता है मुझे तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अरे डैडी, क्या आप भी? ये तो सिर्फ ट्रांजिस्टर है। आजकल सब लड़कियों के पास ये होता है। हाँ बिल्कुल, गुस्सा मत होना, सारी लड़कियों के पास ही होता है। आखिरी बार जब हमने इसके बारे में सुना था तो वो हिटलर के बारे में ही कह रहे थे। ये साउंड सुनो, टेम्पो कितना मस्त है ना? तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, फैबुलस। मुझे लगता है कि हम ब्रिटिश के लेटेस्ट इन्वेंशन को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया चांद पर चली गई और सूरज के बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अमेरिका से लेकर यहाँ तक सब लोग यही बोल रहे हैं। मुझे लगा आप रॉन ब्रॉक से नफरत करते मैं हो। नफरत करता हूँ क्योंकि उसने मेरा काम चुराया और उसमें कोई लक्ष्य नहीं था और ये कोई पर्सनल बात नहीं थी। सैटेलाइट था ना, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो हम अब तक अल्फा सेंटोरी जाकर आ चुके होते। तो हम क्यों नहीं गए डैड? तुम अपनी ये चीप इंग्लिश अपने पास ही रखो। कभी मिस्टर स्क्वेयर्स विल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत जल्दी मैं भी ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला हूं और तुम देखती ही रह जाओगी। अपना फोन उल्टा करो और नाश्ता करो। तुम्हारे फोन पे क्या था अभी? मेरे हिसाब से कैप्टन सेल्विन था। सेल्विन? सॉरी, मुझे जाना होगा। तुम्हें कुछ तो खा लेना चाहिए था डियर। आप लोग हमेशा मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे तुम एक जवान लड़की हो, खाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, तुम ज्यादा पर्सनल मत लो। हाँ तो तुम ये क्या कह रहे थे? पर्सनल ही है। मुझे हर वक्त यही सुनाई देता है कि ये खाओ वो खाओ और अपना होमवर्क करो। मेरा फिगर तो देखो। क्या हो गया? तुम्हारे फिगर में कोई खामियां नहीं है? मेरी तरफ ठीक से देखो, मैं मोटी हो गई हूँ। नॉर्मन क्या सोचेगा? वो वही सोचेगा और करेगा जो मैं चाहूँगा। तुम चाहती क्या हो? उसकी नजरें उसको सोचने के लिए मजबूर करेंगी और ये थोड़े से खाने से कुछ नहीं होगा। अरे आपको क्या पता, दुनिया की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई हैं, तो मुझे भी अपना इम्प्रेशन जमाना जरूरी है। पागलपंती मत करो किसी और को इम्प्रेस करने तो के चक्कर जल्दी से में। उसे अपने वश में कर लो ना। ट्विगी से ही तुम्हें शुरुआत करना होगा। ट्विगी से ज्यादा नॉर्मल लगती है। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? वो आपका असिस्टेंट मैं तो है। किसी को चूज करने वाला था चिंपैंजी के मनोरंजन के लिए, ना ही मेरी बेटी के लिए। उसने मेरा मनोरंजन कर दिया, आप ये बात मान लो। उसने तुम्हारा मनोरंजन किया कैसे? मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई है तुम्हें आज तक। वो वैसा ही है क्योंकि नॉर्मन ने गलती से बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या वो चला गया? स्टॉप डॉक्टर। ये हमेशा मुझे चिल्लाते रहते हैं। मैं एक मामूली संदेश लेती हूँ और मुझे ये मिल और रहा तुम्हें है। लगता है ये सब सही है? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो। आप कभी संतुष्ट नहीं होते, जैसे कि पुराने विलेन्स रहते थे और मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे बैक्टीरिया के अलावा। वो एक जवान लड़की है, तुम्हें उस पर गर्व करना चाहिए। उसने अभी अभी कहा कि उसने क्यूटी पाई का ब्लास्ट कर दिया है। क्या ये हो सकता है? चुपचाप बैठो, रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे पार्टनर्स को बुलाती हूँ। स्कॉट लेटर बोल रही हूँ। वो पिक्स ऑफ डेमेलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर एंड आउट। अरे सब ठीक तो हो? मुझे बहुत बुरी तरह उल्टी आ रही है। मुझे तो लग रहा है सब सही चल रहा है। मुझे नहीं लगता इसके अंकल ने सब कुछ बताया होगा। देखो, हम यहाँ पर गिर गए और यहाँ पर लैंड किए हैं। मुझे लगता है ये स्वर्ग है। प्रिंसेस, ये क्या है? मुझे लगता है कि ये टेस्ट स्टार ट्रेक है किसी तरह का। नहीं, ये टेक्नोलॉजी बहुत साधारण है। उनके लिए भी ये ऐसे ही साधारण अपने अपने हथियार उठा लो, देखते हैं उनको क्या चाहिए। बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ? लगता है हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी कटने वाली है। सही है, लेकिन इनका शेप देखकर लगता है कि इसी धरती से हैं। हाँ, क्योंकि वो ऐसे ड्रेजेबल फॉर्म में अपने आप को चेंज कर रही है। मुझे इसका पूरी तरह से मीनिंग चाहिए दोस्त। ये तो हमारे लिए पहला सिम्टम है। मुझे इसको आजमाने दो। अपना अपना सामान ले लो दोस्तों, हम उनका दिल जीते बिना यहाँ से नहीं जा सकते। कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूं। ये म्यूजिक का साउंड कहाँ से आ रहा है? Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in glove. Oh, I'm in love with the Queen Mother. Oh, I'm attached to the Ed Windsor, Victoria and Sir Edmund Spencer. Oh, I'm attached to the Ed Windsor. We go to tea and to happy hour. We watch telly in the London Tower. She danced me night and I rise to bow. I'm glad to be her subjectee. तुम डांस करना बंद करो, हम सब करने लगेंगे।
Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in glove. Oh, I'm in love with the Queen Mother. I'm Geoffrey Chaucer with tales to tell. I'm old King Arthur without chainmail. I'm every hamlet, the hills and dales. Just glad to be her subjectees. Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in glove. Oh, I'm in love with the Queen Mother. Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in glove. Oh, I'm in love with the Queen Mother. Oh, 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 तो हमारे मेहमानों, हम यहाँ से तुम्हें रानी माँ के पास ले चलेंगे। मैं हूँ प्रिंसेस नगजीमा हैरीमॉन की। और तुम अपने आप को क्या बुलाते हो? हम सब हैं नॉर्मन्स और ये है कालिन, रेज एंड ये लोग मुझे नॉर्मन्स बुलाते हैं। और तुम कैसी हो प्रिंसेस? हमारे तौर तरीके थोड़े अलग है एक्चुअली। मेरा मतलब मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था योर हाइनेस। बिल्कुल नहीं, तुम तो एक स्टेजर हो इस धरती पर। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। और तुम? हमें बहुत गर्व महसूस होगा अगर आप लोग इजाजत दें हमें अपने तरीके से नमस्ते करने का, प्रिंसेस। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। नॉर्मन का स्वागत है। वेलकम। मेरी तरफ से भी। दोस्तों, अभी हमें सभ्य रहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो। ये क्या है नक्सीमा? हम इन एलियंस को इतनी आसानी से नमस्ते क्यों कर रहे हैं? इनकी षड्यंत्र में कुछ लोग और हो सकते हैं जो हमें मार सकते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं आया। उनको इस बारे में थोड़ी ही पता है। और ये लोग बहुत क्यूट है। तुम्हें नहीं लगता एलियन के हिसाब से? मुझे लगता है तुम्हें उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है। ये एक आदमी है, इनको पकड़ लेना चाहिए या फिर मार डालना चाहिए। इसका मतलब है इस धरती से सारे मर्दों को मार डालना चाहिए। हमने पूर्वजों की कहानियाँ नहीं सुनी है? हाँ हाँ सुनी है, लेकिन उन कहानियों में खोए हुए एलियन के बारे में कुछ नहीं था। वो एक मर्द है, उनको इस नाम से पुकार सकते हैं। उनको अपने आप में बहुत घमंड होता है। तुमने देखा ना उनका व्यवहार कितना बुरा है। हाँ, उनका कहने का अंदाज बहुत ही मासूम था। और वैसे उनके समाज में बहुत सी चीजें खुली हुई होती हैं। अब थोड़ा खुश हो जाओ। हाँ, मैं यहाँ किसी न किसी को मार डालूंगी। देखो आ गया। हाँ, सब लोग घुलने मिलने लगे हैं आपस में और मैं माफी चाहता हूँ कि हम लोग अचानक यहाँ आ गए। तुम्हें पता है हमारा जो चिप है उसका कंट्रोल नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना इनके साथ और कोई भी है। मेबलिन, चेक करो। वो लोग इतने खतरनाक नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं, उन्हें सफर से तकलीफ हुई है। क्या वो आपकी क्वीन है? मॉली, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक मैस्कॉट है, तुम्हें तो पता ही होगा ना। मैस्कॉट? एक्सप्लेन करो। ये ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी को चला सके। उसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो ऐसा कर सकता है? ये ऐसा कोई यंत्र नहीं जो तुम्हारी गाड़ी को चला सके। हमने कोई अजीब से लंबे बालों वाली चीज देखी वहाँ पर। वो बहुत ही भद्दे और खराब लग रहे हैं और उन्होंने पंजा मार दिया है। इसके बारे में बताओ। ठीक है। तुम्हारे पास कोई फल है क्या? वो उसे शांत कर देगा। फल ही क्यों, कुछ और ऑफर नहीं कर सकते? नहीं, वो सिर्फ खाती है और मैं सिर्फ उसे थोड़ा बहुत शांत कर सकता हूँ। दिखाओ मुझे। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है
साधारण कोड स्ट्रक्चर है और बहुत बचकानी है, जाना पहचाना सा लगता है। मुझे लगता है इन लोगों ने जादू किया है इन हार्मोन के लोगों पर, लेकिन ये हमारे काम के हो सकते हैं। चलो चलते हैं, पापा को बताते हैं। माफ कीजिए पिताजी। एजेक्स, क्या हुआ बेटे? हार्मोन से न्यूज है पिताजी। हॉर्मन? जस्ट अ मिनट। बहुत हो गया, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। कुछ बोलने से पहले सोचा करो बेटे, ये लड़कियां हैं, तुम्हें पता है ना, ये लड़कियां बिना बोले कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अब बताओ, क्या खबर है तुम्हारे पास? एलियंस आ चुके हैं पिताजी, ऐसी जगह से जो हमें पता नहीं। उनके पास बहुत ही अच्छे हेयर कट हैं और बात करने का सलीका भी बहुत अच्छा है। वो बहुत ही मजेदार नाच गाना करते हैं। एलियंस? क्या वो अच्छे हैं? हाँ, उनका जो हाव भाव था वो पसंद आया मुझे, फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। मतलब ये शब्दों से ठीक से जाहिर नहीं कर हाँ, ये हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जादू जादू? किया गया है। उन्होंने हार्मोन पे जादू किया है, खासकर प्रिंसेस नेक्जिमा के ऊपर। मुझे कुछ और बताओ। उनके गाने ने उनको काफी प्रभावित किया और उनका नमस्ते करने का एक अलग तरीका था जो हार्मोन्स ने स्वीकारा, जैसे हमारे यहाँ की रखेल लड़कियों की होती है। उनका जादू हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर सच में उनके पास कोई जादू है, जल्द से जल्द एक्शन लो और हमारे रॉयल गार्डियंस को बुलाओ। गार्ड्स! अटेंशन! हुक्म कीजिए मालिक। हाँ हाँ, थोड़ी शांति से सुनो हमारे वीरों, नसीब ने हमारा दरवाजा खोल दिया है। हमें हार्मोन्स पर आक्रमण करके प्रिंसेस को हमारे कदमों में लाना होगा। उठाकर लाना है सीजर? यस, सीज करो उसे। हाँ मेरे मालिक, हमें बताइए हम उन्हें कैसे सीज मुझे करें? नहीं पता, तुम लोग रॉयल गार्ड्स हो, है ना? तुम अपने तरीके से उसे सीज करो। हम उन्हें अपने तरीके सीज करेंगे जब हमें मौका मिलेगा सर। तुम्हें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि तुम उसे सीज करो? मेरा मतलब है उसे मेरे हवाले करने के लिए। नदी के किनारे सीजर सर। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें नदी के किनारे सीज कर सकते हो कैप्टन? मैं उन्हें नदी के किनारे सीज करूँ सर? हाँ, तुम उसे हैचरी से निकलते ही पकड़ लेना। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था सर। वेरी गुड सर, हम ऐसा भी प्लान बना सकते हैं सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाकर अपना काम करके आओ। आपकी मर्जी सीजर। पीछे मुड़, आगे चलो। एक दिन ये सब तुम्हारा होगा, ये पर्दे भी। इनका पीछा करो और वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एलियंस का क्या करें पिताजी? वो हमारे टारगेट्स होने चाहिए ना। ओह, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लेकिन उन्होंने जादू किया है प्रिंसेस के ऊपर पिताजी। जादू? हाँ, वो भी प्रिंसेस के ऊपर। और पिताजी, प्रिंसेस हमारी साथी हैं। अगर हम उनको सीज करते हैं तो रानी और उनकी साथी हमारा पीछा करके हम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। ब्रिलियंट। डिवाइड करके कॉन्कर कर दो, तभी फिलोपिया हमारे पास आएंगे। रॉयल गार्ड्स को वापस बुलाओ। रुकिए पिताजी, हमें लगता है कि ये ऑपरेशन अलग रखना चाहिए और सीक्रेट। मैं कुछ समझा नहीं। वेल, अगर भगवान ने कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा किया हार्मोन्स के बीच में, तो पिसल में आए हुए एलियंस को कन्विंस कर सकते हैं कि उनको क्या खतरा है और उसका क्या रिजल्ट है। क्या? कौन सा पार्ट? वो आखिरी भाग, जरा जोर से बोलना। ओह, अगर हमने एलियंस को कन्विंस कर लिया तो उनको बता सकते हैं कि क्या खतरा है और फिर उसका रिजल्ट। और वो भी बिना बोले हमारे साथ आ जाएंगे। डबल ब्रिलियंट हो तुम मेरे बेटे, तुम बहुत ही कमाल की चीज हो। तो इस मिशन को एक्टिव कर दो। सी शोर सीज योर / मिनिस्ट्रियल इंटेल ऑपरेशनल। मैं माफी चाहती हूँ तुम्हारी प्राणी को चुराने के लिए। वो सिर्फ तुम्हारी सावधानी के लिए था। वो सब ठीक है, उसको सब ट्रेनिंग दी है, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगी। तो ये उड़ता कैसे है? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल नेगेटिव मास। तो टेम्परेचर के साथ और सुपर कंडक्टर्स, इसके अलावा तुम यहाँ कैसे पहुँच सकते हो? बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। मैंने स्ट्रिंग समझ के तुम्हारी कमर पकड़ रखी है।
सारी पावर्स कमर में ही होती हैं। मार्स में ने हमें इस गिफ्ट से नवाजा है। मैंने तो पकड़ के रखी, बस चलती रहो। ये कहाँ जा रही है? वाइडिया लोरेंस में नहीं जाना चाहिए उसे। मैं जल्द से जल्द आ गया हूँ। अब बताओ क्या हुआ? तुम्हारा चिप उसने QT3 को ब्लास्ट कर दिया है। तुमने कहा हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता है कि हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं? रशियन को ढूंढने से पहले हमें उसको ढूंढना होगा। हम अभी भी QT3 को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग गायब हो गए हैं। वो अभी भी QT3 पे ही हो सकते हैं। उम्मीद है वो आधे रास्ते पे होंगे। जरा मुझे देखने दो। नहीं डॉक्टर, ये मुमकिन नहीं है। रेगुलेशन 486 स्ट्रोक द स्टेटस ये क्लियरली कहता है कि आप इस कंट्रोल को टच करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो जल्दी से ऑर्डर दो। मुझे डर लग रहा है, मैं बेहोश हो सकता हूँ। ये कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। क्या मतलब कमांडिंग ऑफिसर नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमांडिंग ऑफिसर नहीं है? देखो, ये तो बड़ी बात है। मैं बोलता हूँ, मैं टेक्निकली बोलूँ तो हम लोग एक लैंड स्टिंग ऑपरेशन में है, तो टेक्निकली बात करना एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसके अलावा चेन ऑफ कमांड्स भी नहीं चलता है। हम लोग तो सिर्फ एक भूत हैं जो मशीन के अंदर है। रेगुलेशन क्या तुम जिन हो? सुनो मेरी बात, 486/B ये एग्जिस्ट करता भी नहीं है। सारे टीम के कैरेक्टर्स इतने सिंपल नहीं होते हैं, लेकिन अभी मैं जवाब दे सकता हूँ तुम्हारे इन सवालों का, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें ये कांटेक्ट करना है उस अपरिचित इंसान को, या फिर हम उससे ये कहें कि हमारे साथ कोई घटना हो गई है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आती, और मैं वो भूत हूँ जिसने मशीन डिजाइन की है, और अब मुझे ये चार्ज लेना है। नहीं, सेक्शन 138A के 138/A फॉरेन के एक नेशनल। लेकिन मैं इंटीग्रेटेड हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। डॉक्टर, मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उन चीजों के लिए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेट्स सी। नहीं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप ये मत करो। आप अपने हाथ के इशारे से डायरेक्शन दे सकते हो। मेरा एक हाथ ऑलरेडी पीछे बंधा हुआ है, तो हमारे पास यही रास्ता बचा हुआ है। मैं जो बोलता हूँ वो तुम करो। तुम्हारे जैसे अमेरिकन मिलना बहुत अच्छी बात है। वेट, 1 मिनट रुको। कोऑर्डिनेट्स, उन्होंने कुछ कहा था? हाँ, वहाँ पर फ्लाइट डेटा बिल्कुल रहेगा, जब वो सेल्वन की नजरों से दूर हो गया था। हाँ, वो बिल्कुल यही है। ब्लास्ट! क्या हुआ? 138C। बिल्कुल 138C। ऑफ कोर्स 138/C। तुमने ड्रोमोल को कैसे डिफीट किया था? ऐसे ही आर्गुमेंट करके, ये रेगुलेशन को पकड़ कर? वेरी फनी। ये एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है। 138A के हिसाब से हम ये इंफॉर्मेशन हम किसी को नहीं दे सकते। 138C। अगर हमने उस डेटा को अपने कब्जे में ले लिया होता तो, और अगर वो नंबर खुद एक रेगुलेशन था, तो आखिर में क्या रेगुलेशन होता? मैं तुम्हारा खेल समझ रहा हूँ जेबल्स। हे भगवान, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो चिम ट्रेनर है वो स्पेस में गायब हो गया है। चलो फिर देखते हैं। ओरिजेंटल देखता हूँ मैं। नहीं, मैं तो लिप्टिक प्रिफर करता हूँ। मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है फिर। वो है, रेगुलेशन है 0014257। अरे वो वर्ड की बुक है। अरे ये डॉक्टर, ये लो। 717 रेगुलेशन 00143FO0452/EL। क्या तुम क्या सोच रहे हो? इसे हम सिंक नहीं कर सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये सब बोल के हमें कंप्लेन कर रहे हो? 1.610A 0399। तुम्हें पता है ये क्या है? ये है गोल्डन नाम। ये मुझे काफी साइंटिफिक सुनाई दे रहा है। हाँ, ये है। ये एक सीक्रेट ज्योमेट्री है, एक ओल्ड सीक्रेट। ये नासा का सीक्रेट है? नहीं, उससे भी पुराना सीक्रेट, प्राचीन फैक्ट है। ये एक स्पाइरल कोऑर्डिनेट है। ये एक लिंक है जो अरायन के बेल्ट को जोड़ता है। ये एक पोर्टल है जो नए डायमेंशन में जाता है। ए भगवान, तुम पागल हो गए हो? हम एक ऑर्बिट चैम्प को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे उसमें, QT3 में, एटॉमिक लॉक्स। तुम ये क्या बोल रहे हो जॉर्वेल्स? अगर हम एक एटम बम स्पेस में छोड़ देंगे तो हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा, और वो चिंपैंजी? नहीं, वो रिप्ट हो जाएंगी। स्पेस में एक होल बन जाएगा उसकी ग्रेविटी की वजह से। लेकिन
वो दूसरी तरफ से पहुंच जाएंगे थोड़ी तकलीफ के बाद। अगली बार मैं तय करूंगा कि कौन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तुम्हें पता है कि इस लेक में क्या है? हाँ पता है सर। मैं इतना कह सकता हूँ कि रिफ्रेश करने के लिए हम स्विम कर सकते हैं। इस प्लान पर ध्यान दो जिससे हम प्रिंसेस को सही सलामत शिप में पहुंचा सकें। मैं अपने साथ ये इन्फ्लेटेबल लेके आया हूँ। सवाल उठ सकता है कैसे इन्फ्लेटेबल किया जाए। उधर चलते हैं सर। पैडल? उनके एयरबोट चुराना होगा और उन्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। दिस इज एस्टा, ओवर। क्या तुम सब लोग सही सलामत हो? ओवर। हाँ, हम सब सलामत हैं, ओवर। कोई एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में बगैर परमिशन के घुस आया है। क्या तुमने कुछ देखा? ओवर। नहीं। क्या हमें आसपास में देखना चाहिए, ओवर? नेगेटिव। ये कोई टेस्टोफनी डिवाइस हो सकता है या फिर लॉकिंग मैकेनिज्म हो सकता है। तुम सबको अलर्ट रखना, अगर कुछ हुआ तो संभाल लेना। रॉजर, कोड ऑरेंज। बस यही है ना, ओवर? कोई लड़ाई नहीं यंग लेडी। रॉजर, आउट। ये बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गया हूँ। ऐसा लगता है बहुत दूर आ गया हूँ अपने घर से। लाइट को हम लोग इवनिंग फ्लावर के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग क्या बुलाते हो? ओह, हम उसे सनसेट कहते हैं। ओह, ये तो बहुत आसान है। ये इंग्लैंड है तुम्हारे लिए। हाँ, और बताओ, तुम्हारा म्यूजिक बहुत इमेजिनेटिव है। इसके अलावा तुम्हारी धरती बहुत ही सुंदर होगी। कुछ बताओ मुझे उसके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि सूरज कभी डूबता नहीं इंग्लैंड की सड़कों पर। ये तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है ये कहने में, लेकिन ऐसा ही है। मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो मैं तुम्हें इवनिंग फ्लावर बुला सकता हूँ। पागलों की तरह बात मत करो। मैं कैसे वो चीज हो सकती हूँ? मेरे अंदर कोई लाइट नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? इससे ज्यादा रेडिएंट मैजिकल होता है। बिल्कुल इवनिंग फ्लावर की तरह लगते हैं। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत अजीब है। ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा समझने में। लेकिन ये है बहुत अजीब। क्या तुम्हारी धरती पर ये सब कॉमन है कि लड़का लड़की एक साथ रहें इस तरह? जब तक तकलीफ ना हो तब तक सब सही है। तो वहाँ ये सब बैन नहीं है? मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर बैग। ये एक एक्सप्रेशन की तरह है, एक एहसास। तो मैं तुम बहुत हंसमुख तरीके से बात करते हो। मेरे कहने का मतलब था कि ये अजीब नहीं, लड़का और लड़की एक साथ आजादी से घूमते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, इसमें क्या तकलीफ हो सकती है? इतनी जोर से मत बोलो। वो लोग हमें कहीं न कहीं से देख रहे होंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर यहाँ कोई आ गया तो पकड़ा गया रेडियो फ्रीक्वेंसी से। तुम पर भी नजर हो सकती है। हमारे यहाँ आना संदेह का कारण बन गया है। तुम्हारी ये बात, तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो सकती है। तुम्हें वही करना चाहिए जैसे मैं कहती हूँ तुमको। बिल्कुल सही, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि मैं छुट्टी पर नहीं। चाहो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो। तुम्हारा नाम का मतलब है कि हम कैसे फील करते हैं। जैसे कि मैं प्रिंसेस नगजीमा हूँ और तुम्हारा नाम का मतलब कुछ सामान्य होगा। ओह, वेल, लगता है तुम समझ गई हो। ओह नो, ये सच नहीं है। तुम्हारी आवाज, ऐसा लगता है मैंने ऐसा कोई गाना नहीं सुना पहले। तंदुरुस्त और थोड़ा नाजुक, जैसे कि लड़कियां गाती हैं ऐसे गाने, तो बहुत ही खराब सुनाई देता है। पर तुम, लेकिन तुम बहुत ही सुरीली आवाज में गाते हो। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद है। अब तुम मुझे फ्लैटन कर रही हो और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ ऐसे देखते हुए। एक बार मेरे लिए गाओ ना, गाओ जो तुम्हें दिखाई देता है। मुझे फिर से सुनना है। मैं बेस्ट कोशिश करूँगा। I suppose you never stop to think, still looking for that missing link. I suppose you never took a drink till you fell all over me. I suppose you're waiting for a signal, something like radar, but more original. I suppose you think I'm sort of quizzical,
I look like some new entity. Let's disclose my secret identity. I'm a poet whose name is anonymity, who's simply falling in love. Before we leave, I want to show you how much this evening has meant to me. Before we leave, I want to show the difference your magnificence brings to me. I think you'll see that I'm down on my knees. Will you take my hand? Down on my knees. Do you understand? I'm down on my knees. In my eyes. Down on my knees. No surprise. Down on my knees. Will you take my hand? Down on my knees. Do you understand? Just down on my knees. In my eyes. Down on my knees. No surprise. Oh, will you marry me? Will you wear my ring? Down on my knees. Will you take my hand? Down on my knees. Do you understand? Oh. प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो? आखिर में तुमने कर ही मैंने क्या दिया। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक गाना था। तो अभी तुम अपने हाथों से क्या कर रहे थे? मैं तो इन्हें बस संभालने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो तुम कहीं से फ्रेंडली नहीं लग रहे थे। किसी ने तुम्हें देखा नहीं है सेक्सुअल एक्ट करते हुए। तुम चाहते हो कि बाकी लोग भी तुम्हें देखें? तुम सेक्सुअल एक्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं हो। सेक्सुअल एक्ट? तुम्हें अपने आप से शर्म करनी चाहिए। तुम एक लड़की को बेहोश करके उसके साथ कुछ करना चाहते थे, और उससे भी बड़ी बात हमारी प्रिंसेस के साथ करना चाहते थे। इस तरीके का आज तक मैंने बुरा महसूस नहीं किया। ओ, तुम ठीक हो? मेरा मतलब, हाँ, ये ठीक हो जाएगी। दरअसल हम जिस तरह से हम लोग। तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है। तुम सिर्फ अपने फीलिंग्स के बारे में सोचते हो। वेल, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ये सब बहुत अलग है। अगर ऐसा है तो वो कैसा है? वेल, मुझे पूरा कोर्स समझना पड़ेगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, जो पंछियाँ होती हैं और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मैं हूँ, और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं जब तक संतुष्ट ना हो, और यही एक मेटाफोर है। मुझे बहुत गंदा सुनाई दे रहा है। तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो शायद। तुमने इससे हाथ तो नहीं मिलाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ कि वो क्या है। कुछ नहीं। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे कुछ करने से पहले ही यहाँ पहुँच गई। मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल, मैं ले चलता हूँ इसे। मुझे माफ कर दो इन सब चीजों के लिए। उसके लिए तुम बहुत लेट हो गए हो। बस तुम इस बारे में किसी और को मत बताना, ठीक है। खासकर क्वीन को। हाँ जरूर। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमें यहाँ रोकने के लिए। तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उम्मीद करती हूँ ये दोबारा नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे पता नहीं। ओके, अब थैंक्स के लिए किस करना होगा? ओह अच्छा। इसको बहुत ही जल्दी खुफिया तरीके से भेज देना। प्रिंसेस एकदम उसके वश में हो गई है। ये हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हमें पिरामिड फार्म करना पड़ेगा सर। वो हम कैसे कर सकते हैं? मीटर है ना पिरामिड में? ठीक है सर। लेकिन उससे क्या होगा? हम हवा कर देंगे पिरामिड से। लेकिन हम 4 लोग उनकी सराउंडिंग नहीं कर सकते। डिमीटर सर हमारे पिरामिड को लिमिट करेगा सर। वो उन लोगों को काटेगा एक जन को बाहर निकलने से। यहाँ पे दर्जन भर लोग हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम ये टूल्स इमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलोमीटर जाने के लिए इस पिरामिड से एंटामीटर पूरी जगह को बंद कर देगा, और मिस्टर जैक लेविन वो हमारी होगी। फिर शुरू हो जाओ। तुम क्या बोलते हो? चलो फिर मेरे साथ। इसे क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस इसने म्यूजिक ज्यादा सुन लिया था। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये इन्फेक्टेड हो गई है। देखो इसका चेहरा चमक रहा है। और क्वीन को पता चल जाएगा। मुझे लगता है इवनिंग लाइट इसे संभाल लेगा। शायद नहीं। हाँ, तुम एक एक्सपर्ट हो ना। किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होगी अगर कभी वो उंगली ना करे तो।
प्रिंसेस को क्या हो गया है? वो कुछ अजीब सी दिख रही है। मुझे लगता है म्यूजिक का असर है। वेल, मेबलिन और मैं सोच रहे थे कि विजिटर्स को नर्व पर लेकर जाए। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। लेकिन ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं होगा। बिल्कुल, इसे कुछ समय चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नॉर्वेल। अटेंशन एलियन विजिटर्स, ओह गॉड। हार्मोन्स के लोगों से दूर हो जाओ, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ओह, ये तो बहुत कड़क है भाई। भाइयों, अपने आप को बचा लो, मैं हमेशा सच कहता हूँ। जब तुम्हारे पास गलत लाइसेंस होता है तभी ऐसा होता है। वेल, प्रिंस एजेक्स, और तुम्हारा नाम क्या है? बिसल। मैं इसे जानती हूँ इंटरप्लैनेटरी डांस के वक्त से। हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल जानती हो। नगजीमा, भैया, आप हमारे साथ मिल गए देखकर बहुत खुशी हुई। आप हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए यहाँ से? ये जो यहाँ आए हैं, इनको पता नहीं कि ये क्या मुसीबत में है। हम सिर्फ यहाँ वार्न करने आए थे। नॉर्मन आजाद है, अगर जाना चाहे तो। प्रिंसेस की बात काटना गलत होगा, लेकिन उनके साथ रहना हमारा सपना है। तुम्हें बाद में पता चलेगा एलियंस। सावधान हो जाओ। मुझे लगता है यहाँ और भी लोग हो सकते हैं। मेबलिन, डीपीएस को स्विच करो, बुलाओ गार्ड्स को, बुलाओ जो हमें यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं कैप्टन को क्या कहूँ? उनसे कहना कि हम पिरामिड्स को हटा रहे हैं। रेडियो साइलेंट पे है और नगजीमा सुरक्षित है। ओह, गेस्ट के बारे में नहीं बताना। लेकिन मैं क्या बोलूँगी उनको कि कैसे पकड़ेगा? मुझे नहीं पता, कुछ भी बोल दो। मेरी सिस्टर वहाँ गार्ड्स हैं, मैं बताऊंगी कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन ये सही नहीं है नगजीमा। चलो लड़कियों, मुझे पक्का यकीन है 10 सोल्जर्स यहीं कहीं होंगे। चलो। यस, जैसा हमने सोचा वैसा ही हो रहा है। तो मुझे प्रिंसेस की स्ट्रेटेजी का पता चल गया है। मुझे लगता है हमारा कोई एक आदमी उनके साथ रहना चाहिए। हम दुश्मनों को बुरी तरह डराएंगे दोस्तों। हाँ जरूर। मैंने यहीं पर नोट्स रखे थे पेपर्स के लिए। कहाँ गए? हाँ मिल गए वो नोट्स। और ये रहे मेरे कैलकुलेशन। हेलो डैडी। कैटरीना, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आई। तुम्हारा आज का दिन कैसा था? ठीक ठाक था। नॉर्मन की कोई खबर? अभी तक तो कुछ नहीं डियर। मैं अपने पुराने नोट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेन ऑफ मुंडा से थे। क्या तुम मेरी मदद करोगी ढूंढने में? ठीक है। अरे ये क्या मेरे रिकॉर्ड्स हैं? नहीं नहीं, वो मेरे हैं। मुझे ऐसी म्यूजिक पसंद है। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन ये आपके पास क्यों है? वो एक कोड का हिस्सा है जो सिर्फ चिंपैंजी समझ सकता है। आपका मतलब? जो इस गाने का रिदम है ना, मुझे ये बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन फिर भी उस चिंपैंजी को समझ में आता है। ओह, कोई बात नहीं। इसलिए तो वो अलग तरह से रहते हैं। हाँ मॉली, वो एक चिंपैंजी है जो हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकती है सूजी के म्यूजिक रिदम से, और उसे नॉर्मन बहुत पसंद है, इसलिए उसने गाने का एक पोर्शन इस्तेमाल किया लॉन्च कोड के लिए। वो एक लोबियन टाइप का है। चलो वो छोड़ो। पॉइंट ये है कि मुझे एक रिटर्न कमांड भेजना है, इसलिए मैं नोट्स ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गए होंगे? हाँ वो रहे, वहाँ पर मिल गए। अरे 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 ये गिर रहे। अरे आपने यहाँ सफाई क्यों नहीं करवाई? नहीं, मैं मिसेस आर मॉली को अंदर नहीं आने देता। मतलब उसे यहाँ आने को अलाउड नहीं है? यहाँ बहुत सारे डिटेल्स हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचो और यहाँ से बाहर निकालो। मैंने अब तक पकड़ कर रखा है उस पेपर को। पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ दूसरा लैंडस्लाइड नहीं होगा। अरे संभालो। तुम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो, अपनी माँ की तरह। हंसी और उलझी, शायद जैसी माँ थी। वो भी कुछ ऐसी थी। वो मुझे पागल साइंटिस्ट कहकर बुलाती थी, और उसकी माँ ने मुझे बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि वो रशियंस लोगों को उस क्रोकोडाइल को देखना चाहिए था। डैडी। वो कितना गर्व महसूस करती होगी तुम्हें खुश देखकर। तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो।
नॉर्मन के लिए खूबसूरत हूँ ना? बिल्कुल। वो कैसे अपने आप को रोक सकता है? दुर्भाग्यवश वो किसी और ग्रह में चला गया और वो अभी हमारे पास नहीं है। किस तरह का ग्रह है डैडी? ऐसा ग्रह जहाँ हमसे विपरीत लोग हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लगता है मुझे इसमें कुछ चीजें ट्रांसलेट करनी होंगी, थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा थियोरी। लेकिन कैसे? क्या वहाँ लोग उल्टा चलते और बातें करते हैं? अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हें वहाँ सारी चीजें नॉर्मल लगती, इसका भरोसा है। मुझे जो भी पता है वो ये है कि ये ब्रह्मांड बड़ा हो जाता है एक पोर्टल से, जो कि इक्वल भी है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। क्या वहाँ मेरी जैसी और कोई है? बहुत दिलचस्प सवाल है, लेकिन नहीं, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी एक ही है। लेकिन मेरी जैसी कोई और हो सकती है। हाँ, थियोरिटिकली। लेकिन ये हॉरिबल है, आपको समझ नहीं आ रहा? उस चीज से कैसे झगड़ूंगी जो मैं ही हूँ, एक अलग ब्रह्मांड में? मैं मर जाऊंगी। ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आता है? आप जो बोल रहे हैं वो भी तो एक अनुमान है। उसके पास अभी भी चिंपैंजी है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना है उसे ताकि मैं पहुंच जाऊं। ओह, ये कितनी अजीब बात है। तुम्हें क्या पसंद है रेड? ये सवाल मत करना। हमारे कहने का मतलब है कि तुम जो पूछोगे उसका अलग ही मायने निकालेगा। मुझे बताओ ना उस बारे में। अरे ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसेस, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। मैं यहाँ पर नहीं थी वैसे भी। आपने बिल्कुल सही कहा योर हाइनेस। जैसा कि मैं देख रही हूँ आप अकेले नहीं हो। एम्बेसडर्स काफी दूर से। वैसे आप अक्सर जो लेती हैं वही लेंगी? हाँ, मैं मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रम। ठीक है। मुझे ये कुछ स्पेशल लग रहा है। बैकडोर में रखा है क्या सर? वो बीम। बीम? हाँ, बीम। आसपास देखो, लोग मजे कर रहे हैं इस्तेमाल करके। उसके इस्तेमाल से क्या होता है? नहीं, पर वो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से बदल देता है। मेरे डेंटिस्ट ने भी ऐसा किया था जब मैं वहाँ से निकला था। डॉक्टर डैरी, मुझे लगता है नॉर्सन को भी थोड़ी फीलिंग्स की जरूरत है। तुम्हें ये सब क्वीन को बिल्कुल नहीं बताना, ये हमारा सीक्रेट है। एंजॉय करो ट्रिप। उसे तुम्हारी तरफ फेरना होगा और बाकी का काम बीम कर लेगा। शुरू करते हैं साथ में। क्यों नहीं, करते हैं।
लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हमें लाना पड़ा क्योंकि कैबिन स्टील को इनके शिप के बारे में पता चल गया था। हम कैप्टिव्स के साथ वापस चले जाते हैं, किसको पता चलेगा? क्वीन एजेक्स से जरूर कुछ उगलवाएगी। मेरी माँ एजेक्स की बातों पे यकीन नहीं करेगी और हम उसे जेल में बंद कर देंगे और वो कोई जानी पहचानी भाषा भी नहीं बोलता। लेकिन हम इन लड़कों को यहाँ नहीं छिपा सकते हैं। कर सकते हैं क्या? मैं एक को लेके जाऊंगी। तुम ये क्या बोल रही हो? ये बीम के नशे में बोल रही है। ठीक है, मैं अभी तक सोच ही रही हूँ। इतने हैंडसम लोगों को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं, लेकिन आइडिया। लेकिन माँ को बता देंगे कि ये लोग यूनिवर्सल गिफ्ट लाए हैं। नक्सीमा, तुम्हें इनके गाने के जादू में नहीं फंसना चाहिए। तुम अपने आप को देख लो, पहले से तुम क्या हो गई हो। हाँ देखो ना। प्रिंस एजैक को बंद कर दिया जाए और प्रिंस एजैक को हमने बंधक बना लिया है और हमने एक अच्छा दिन बिताया है। ये नुकसानदायक नहीं हर्बर्ट की तरह। हॉर्बर्ट? ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, ये प्रिंस एजैक्स है। हम इसके साथ क्या करें? मुझे नहीं पता। विले मिलर डार्लिंग, अगर तुम कहीं हो तो मुझे सुन रही हो। कैटरीना, तुम्हें उसको देखना चाहिए जान। तुम्हें पता नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है। वो काफी हद तक तुम्हारे जैसी है। अब वो बड़ी हो गई है और ये मुझे एहसास दिलाता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ा, अकेला। और वो प्यार में है जान, ऐसा उसे लगता है। और मैं इतना तेज भी नहीं हूं कि उससे बात कर सकूं। काश तुम यहाँ होती। अरे लड़कियों, यहाँ पर आओ और सुनो। She will
मम्मी, मैं आपको... नक्सीमा, तुम यहाँ किन लोगों को लेकर आई हो? जासूसों को? नहीं मम्मा। जो जासूस हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, योर मैजेस्ट्री, और मैंने कैप्टन को रिपोर्ट भी कर दिया है। हाँ मुझे पता है, और मैं उस कमीने प्रिंस से बात कर चुकी हूँ। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? हमें उनके साथ इंट्रोगेट करने का समय नहीं मिला योर मैजेस्ट्री। मेबलिन ने उनको एक फटके में ही गिरा दिया था, और उसका जो साथी था वो खामोश था क्या? उसके पेट के नीचे जो घाव है वो मेरे हाथों से हुआ है योर हाइनेस। प्राइवेट डियोर वहाँ उन्हें अंदर लेकर गया था योर हाइनेस। तुम लोग हमारे इस जग की सुरक्षा करने वाली औरतें बनती जा रही हो। मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन आज तुम लोगों ने जो कैदियों को पकड़ा है वो बहुत खतरनाक था। ऐसा भी हो सकता है कि वो और भी लोग हो सकते हैं। ये यहाँ क्यों है नक्सीम? बताओ क्यों है यहाँ पर, और मैं इन्हें पैलेस का मेहमान क्यों बनाऊं? ये हमारे मेहमान हैं जो अलग प्लैनेट से आए हैं। इनका नाम है ब्रिटेन, और उनके लोगों को नॉर्मन कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नाचते और गाते हैं। सच में? हाँ, इन्होंने हमारा भी मनोरंजन किया। ये बहुत अच्छे गाते हैं और एंजॉय करते हैं मम्मा। और वो लोग तुम्हें क्या बुलाते हैं? नॉर्मन? नॉर्मन मैजेस्टी। कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी धरती पे किसी को नाम नहीं देते हैं क्या? हाँ मैजेस्टी, देते हैं, लेकिन मेरा नाम नॉर्मन ही है। ये मेरे दोस्त हैं, कालिन, रेज एंड एंडी। और तुम्हारा क्या बिजनेस है अपने प्लेनेट में? नॉर्मन, बताओ नॉर्मन। एक्चुअली हम यहाँ गलती से आ गए हैं, लेकिन हमारा पॉप सॉन्ग का एक ग्रुप है। मैं एक लैब असिस्टेंट हूँ और ये हमारे लैब को क्लींस करते हैं। और हम उस शिप पे थे जब वो मॉली... मैं समझ गई डियर। और तुम्हारा ये पॉप म्यूजिक ग्रुप करता क्या है? म्यूजिक बजाते हैं, अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और गाते हैं। रिकॉर्ड्स? मम्मी ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहो लड़की। तुम्हें प्रिंसेस को अवॉइड करना होगा, वो बहुत ही ज्यादा मासूम है जो तुम्हारे जाल में फंस गई। लेकिन मैं तुमसे मनोरंजन करवाना चाहती हूँ। ये हमारी खुशनसीबी होगी। नहीं, ये हमारी खुशनसीबी होगी एलियंस, और मुझे पक्का यकीन है, और मैं सुनने के लिए बेताब हूँ तुम्हारा मम्मी सॉन्ग। ये सिंगर भी है, और इसकी आवाज सपनों की दुनिया में ले जाती है। तुम लोग बताओ ना, हम सब ने सुना है। ये हमारे मेहमानों ने हमें काफी खुशी दी, जैसे कि ऐसे नॉर्मन कहते हैं, द गियर डालकर। मैं तुम्हें वो गियर दिखाऊंगी बेटी, जब तुम्हें 1 साल लाइट रूम में रहने की सजा होगी। योर मैजेस्टी, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कबूल करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे खींचा था इसमें। मेरा हाथ साफ है। मेरा हाथ साफ है? ये कहना क्या चाहती है? मुझे अपना हाथ दिखाओ मिसी। तुम्हारी आंखों में ये चमक कैसी है बेटी? बोलो। योर मैजेस्टी में हर वक्त इसके साथ ही थी। वो जब गिरी, ये जब गिर गई थी तो उस अजनबी ने इसे पकड़ा, वो भी मासूमियत से। इतना ही हुआ था। बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हम पहुँचे तब तक ये उसमें खो चुकी थी। नहीं, शांत हो जाओ। तुम उसे रोक नहीं पाए? मुझे लगता है तुम नहीं रोक पाए। इसे अपने रूम में लेकर जाओ, मैं इसे बाद में देखूंगी। लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर तमाशा दिखाकर बहुत खुश होंगे मिस्टर एलियन। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो भी हुआ है, लेकिन हम यहाँ से नहीं, हम कहीं और से आए हाँ हैं। हाँ, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तो देखा है। मैं हूँ हार्मोन की क्वीन फ्लोरियो, जहाँ सिर्फ लड़कियों की धरती है, सिर्फ लड़कियों की धरती। वो हमारे हाथों में रिंग डालकर अपनी इच्छा पूरी करते थे, और एक दिन हमने इसका विरोध किया और एक अलग वुमेन्स बने, और अब हम खुशी से रहते हैं इस उटोपिया जगह पर। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और हम लोगों की शांति भंग करने की, सोचने की भी? हम तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं क्वीन लोबिया, अगर आप हमें यहाँ से निकलने का मौका दे तो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे प्लेनेट पे कोई क्वीन है? हमारे पास है ना मजिस्ट्रेट, वो बहुत बड़ी ग्रैंड लेडी है। तो तुम्हें ये पता है कि अगर हम वहाँ गए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। इसका मतलब कुछ और तो नहीं है यहाँ पे? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इस नॉर्मन को जेल में डाल दो कैप्टन। रुको, इसे छोड़कर। इसने मुझसे सच बोला है, मैं इससे बात करना चाहूंगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मजे करो एंडी। चलो आ जाओ बिन बुलाए मेहमान।
हम तुम्हें जानना चाहते हैं और तुम्हारे लोगों को। क्या हुआ, क्या हुआ? और तुम्हें देखना चाहिए था। हाँ, मुझे बताओ ना बेबी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये नक्सीमा है, क्लोज सर्किट टीवी पर। उसे कुछ ज्यादा ही नशे वाली चीज दिया गया है और उन एलियंस को, और वो बहुत ही कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। और उनका पावर वो भी कमाल का है। और उन्हें हमारी तरफ करना होगा। हमें पैलेस पूरी तरह से हिल गया हुआ है, हमें एक्शन लेना चाहिए। और ओके। गार्ड्स, ऑपरेशन रोजन वुमन हॉर्स अब शुरू कर दो। तो तुम चाहते हो कि इस क्रिसमस में ग्लोबस खरीदूं? तुम्हें यहाँ का लो तो पता होगा, कुछ करो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ के साइन लैंग्वेजेस कैसे पता चलेंगे? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, बहुत लंबे खींचे जाओगे। लगता है ये क्रिसमस के बाद का भूत है। अपनी जुबान संभाल कर बात कर। यहाँ पर भी लोगों को मारते हैं, ऐसा मुझे मत बताना। मुझे तो ब्रायन एप्स्टन लगता है। हमें नए मैनेजर की जरूरत है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारा म्यूजिक सबको पागल कर देता है, सब कुछ भंग कर देता है जब भी शुरू होता है। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए प्रिंसेस नक्सीमा से बात करने के लिए। ये फिर से शुरू हो गया। क्या तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थोड़ी देर के लिए? अरे एंडी आ गया। क्या हुआ एंडी? एंडी क्या हुआ? क्या हुआ एंडी? मुझे क्या हुआ प्यार हो गया है। क्या हुआ? हार्मोन्स ने डिवाइस यूज किया है इंसानों को टॉर्चर करने के लिए। हमें ये अच्छी तरह पता है। तुम्हारे जो प्लेसेस है वो तुम्हारे खिलाफ कर दिया जाता है और तुमसे बोला जाता है और करवाया जाता है। ये तो शादी की तरह सुनाई दे रहा है। वो इसी का एक भाग था। प्राचीन काल में अभ्यास किया करते थे वो लोग। ये कोई इनका बहुत ही अच्छा स्किल था। उनको ड्रग्स देकर छोड़ दिया जाता था जिसका कोई एंटीडोट नहीं होता था। एक योद्धा को कमजोर बना देते थे, पालतू कुत्ते की तरह, और वो वही करेगा जो उससे कहा जाता था। कम ऑन एंडी, उस नशे से बाहर निकलो। तुमने उससे बात की ना? हमें ये बताओ कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। ठीक है, और कोई आइडिया है? मैं इस पैलेस से बहुत अच्छी तरीके वाकिफ हूं नॉर्मन। विल्स और मैंने यहाँ बहुत सालों से बहुत कुछ काम किया है। रॉयल गार्ड्स हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि हम जेल से भाग गए हैं और सफाई देने के लिए फिर मुझे मत कहना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फादर मैक्सिमस हमारे पास आएंगे अगर उन्हें पता चला तो। इसके अलावा हमारे नए दोस्त उनका संगीत इस्तेमाल कर सकते हैं गार्ड्स को बाहर लाने के लिए, और हम सबको छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तुम हमारा पुराना गाना सुनो, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा और तुमको भी बाहर निकालूंगा। अब हमें गाना गाना चाहिए। लेकिन हम बजाएंगे कैसे? हमारे हाथ में कड़ी है। मुझे संगीत का रिदम पता है, बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। Brown, you seem a bit down, so am I. Mr. Brown, I think we both know the reason why. It's your daughter, the things I bought her, going steady. I know, Mr. Brown, you think we're not ready, Mr. Brown. I have a mum and she agrees with you. Got a mum and she agrees with you. But she met your daughter and now she loves her too. She met your daughter and she loves her too. Read this letter, get to know me better. We'll be chums in no time, Mr. Brown. I think things are gonna be fine. It's gonna be fine. We're gonna be fine. We're gonna be fine. Mr. Brown, I know she's always been your little girl. I know she's
always been your little girl. And I guess she's just about the prettiest in the world. She's the prettiest in the world. Think you get through, son, if you only knew, son. We've our love for all time, Mr. Brown. I think things are gonna be fine. It's gonna be fine. We're gonna be fine. We're gonna be fine. We're gonna be fine. रुक जाओ। मिस डेरी, मैं कैदियों के लिए खाना लेकर आई हूँ। क्वीन का ऑर्डर है। जाने दो मुझे प्लीज। मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। नहीं, ये तो अजीब है। मैं बस उनके पास से ही आ रही हूँ। बहुत गुस्से में थी। अगर ऐसे में उनका कहना नहीं मानती तो तुम सब के लिए ठीक नहीं होगा। और मैं तो एक बुढ़िया हूँ और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम होगा। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। प्रिंसेस, दूर खड़े रहो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगी। मैं बस एक बूढ़ी औरत हूँ जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। चलो मुझे देखने दो जरा। तुम हो ना वो नए मेहमान? ये लो चाबी, जल्दी जल्दी से निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास में क्या है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारी रात गुजर जाएगी। जाओ जाओ, अपना प्लेट लेकर आओ तुम। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नरम नरम चीजें खाने में। मुझे भी जाने दो। ज्यादा उछलो मत, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और यही वजह होगी जो तुम कह दो यहाँ। नेक्सिमा, प्रिंसेस बहुत मासूम है। वो वॉर को दोबारा रोकना चाहती है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। पता नहीं तुमको आगे चल के एक मौका मिलेगा या नहीं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ पे होगा तो फिर से वॉर शुरू होगा। ठीक है, रहने दो नॉर्मन। ये अक्सर बात करने को इनकार कर देते हैं। उसे छोड़ो। अभी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। हटो मेरे आगे से, मुझे जाने दो। सिर्फ इतना ही नहीं जान, तुम दोनों भाई बहन हो, नई पीढ़ी की उम्मीद हो। तुम यही चाहती हो? प्लीज कम ऑन, बूढ़े लोगों को अपना जंग लड़ने दो। तुम शांति को कायम करो। क्या भीम ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? ये फूल जो मजे में रहता है उससे पूरी दुनिया बनाई जा सकती है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है प्यार। ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर? वही एलियंस हैं जो गाना गा रहे हैं। हमने इन्हें खूंखार तरीके से चुप कराया। ठीक है। ये बूढ़ी औरत अंदर क्या कर रही है? खाना, योर हाइनेस। मैंने तो उनके लिए खाना भिजवाया ही नहीं। ओह, साइड हो। सब लोग हट जाओ साइड में। साइड हो जाओ प्लीज। साइड साइड। सब लोग साइड हट जाओ। ये क्या है? मैंने तो खाना भिजवाया ही नहीं। मैं तो बस यहाँ खाना लेकर आया था, दाल चावल सब्जी। मुझे जाने दो, उन कैदियों को खाना खिलाना है मुझे। शायद वो लोग भूख से मर रहे होंगे। ठीक है, इस बूढ़ी औरत को अंदर जाने दो। ये खाना लेकर जा चलो रही है। चलो 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 चलो। जाओ पीछा करो। हम निकल गए हैं। याहू! हम यहाँ बंधे हुए थे और वो लोग हमें छोड़ के चले गए। यही तो प्लान का हिस्सा था। अच्छा। बास्केट के अंदर देखो। तुम लोग तैयार हो दोस्तों? I just missed my stop to watch a little while.
a Barbie sees that I'm no harm. If you care to sound the alarm, 999, I'm in love with you. 999, never getting through. Help me please, it's an emergency. Call 999, you for me. Help me please, it's an emergency. Call 999. I will be so delayed. There's a girl who's रुको, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। तुम अपने पैरों को तकलीफ दे रही हो। चलो। Please, it's an emergency. Call 999. You for me. 999. You for me. 999. You for me. 999. ये जगह तो बहुत अजीबो गरीब लग रही है। यहाँ पर तो सब घूम रहा है। मुझे लगता है हम फिर से बीम के फ्लैशबैक पे चले जाएंगे। ये ऑर्टेक्स है मदर के टाइम का। मतलब? द ऑर्टेक्स ऑफ मदर टाइम। ये इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है। तुम जा सकते हो यहाँ से और मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ पैराडाइज ब्रिटेन में। ठीक है, चलो मैं तो निकल रहा हूँ। देखो प्रिंसेस, मुझे ये सही आइडिया नहीं लग रहा प्रिंसेस। ये हमारी किस्मत है, हमें जाना होगा। हमारी नसीब जुड़ गई जब हम दोनों के हाथ मिले। हम अब एक हैं। अगर हम यहाँ से निकले और उन्होंने हमारा पीछा किया तो? हाँ, तब तक हम निकल चुके होंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी की भी स्थापना करेंगे। लव डार्लिंग, यही चाहिए हमें, याद है? और यही तरीका है पावर पाने का। चलो ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर ये मदरबोर्ड क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या होगा पता नहीं। मैं जा रहा हूँ। चलो ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन, चलो। ये वॉर्टेक्स है? ये सच है क्या? वहाँ जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। वो हमारी दोस्त है, हमें जाना होगा। ऑलराइट। आइडेंटिटी अनकन्फर्म। तुम ये गलत जगह पर आई हो। कौन हो तुम? कौन हो? लगता है ये नॉर्मन के फैन है, लेकिन हमारी सीमाओं को तोड़ के अंदर आ गई है। तुम्हारा नाम क्या है डियर? कैटरीना। डैडी। डॉक्टर, ये तुम्हारी बेटी है। डॉक्टर, वो नीचे कैसे आई? ऊपर तो हमने लॉक कर मैं खुद रखा भी है। आश्चर्यचकित हूँ। इसके अलावा कोई एयरफोर्स तो नहीं आया इधर। तुम ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? आराम से सर, आराम से। क्या आपने उसे ढूंढ लिया? नहीं, है? अभी तक नहीं, इसमें समय लगेगा। अरे जर्बल्स, लगता है हमें रेंज मिल रहा है। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलो। मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ये वोर्टेक्स है। यहाँ का वातावरण धीरे धीरे कम होता जाता है सेंटर तक। तुम्हारी शिप्स कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। हमारे पास कोई भी शिप नहीं है दोस्त। क्या? तो फिर ऑक्सीजन कम होने के कारण हम यूनिवर्स में चले जाएंगे और हम मर जाएंगे। प्रिंसेस, ये बिल्कुल सही अंत है। दुनिया में कोई प्यार इससे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें ये चीज पहले बतानी चाहिए थी ना। हम स्पेस के डिफरेंस को कम कर सकते थे। अरे सुनो, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये हमारी जिंदगी की काली रात है। हमें डरना होगा, वो भी इस डर से। नहीं नहीं, मुझे सोचने दो। कुछ तो इधर आ रहा है। ये तो शिप है। मॉली, अरे ये हमें बचाने आई है। मॉली, आकर हमें बचाओ। ये तुम्हारा चिंपैंजी है क्या दोस्त? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी है मॉली। अब हैच ओपन करो, हैच को। हम लोग सही से निकल आए। कैप्टन, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम यहाँ कुछ नहीं छू सकते हो। तुम्हें यहाँ अंदर नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं तो यहाँ पहले से ही हूँ। हाँ, वो पहले से यहाँ है। लेकिन ये सिक्योरिटी के खिलाफ है। हमें ये आवाज सुनाई दे रही है।
तुम्हें इन अलार्म्स की क्या जरूरत है जब हम सभी लोग यहीं पर हैं? मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिटरेंस मेरे दोस्त। तुम एक लड़की को नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें कोई रोकता तो तुम्हें कैसे लगता? तुम्हें इसको यहाँ से निकालना होगा। ये प्रोटोकॉल है सेल्वन। सर अगर ये बताऊं तो बहुत ही पेचीदा है। ये डायरेक्टिव 4 है। डायरेक्टिव 4? जो भी हो करो। पहले इसको यहाँ से होम ऑफिस भेजना होगा, वहाँ इसे डीब्रीफ करेंगे और इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको अच्छी तरह से कॉस्मेटिक तरीके से साफ करेंगे और नई आइडेंटिटी देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हार्मोन्स इसका ख्याल रख लेंगे। तब मैं खुद इसको यहाँ से ऊपर भेजूंगा। चलो हम लोग QT3 पे ध्यान देते हैं। अभी उस धरती पर हम जाएंगे जहाँ पर संगीत और प्यार से सब कुछ भरा पूरा होगा मेरे डार्लिंग। हमें पैलेट्स टच करना है। ठीक है। ये किसी और को किस कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कटरीना, जो तुम्हें दिख रहा है वो एकदम अलग है। नॉर्मन, अचानक तुम आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। सर, शुक्रिया सर, आपने हमें बचा लिया गिरने से। यस, सॉरी तुम्हारी बातचीत रोकने के लिए। छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं। कैटरीना, ये HQ में कैसे? हेलो दोस्तों, वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को काम पर लेकर आया हूँ नॉर्मन। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या लेकर आ रहे हो हमारे पास? नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। हमारा जो स्पेसशिप था वो क्रैश होकर गलती से एक जगह पे लैंड हो गया था और क्या तुम अपने साथ कुछ सैंपल भी लाए हो? हाँ सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊँ। हाँ, इनका सिविलाइजेशन बहुत डेवलप है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कितने डेवलप है। वो किसी भाषा में बात कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा? नमस्ते नॉर्मन के लीडर, मैं हूँ प्रिंसेस नक्सीमा हार्मोन से। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपका खूबसूरत प्लैनेट देखने के लिए। ओह, प्रिंसेस हार्मोन, मुझे नहीं पता पुल ने तुमसे क्या कहा। हाँ, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता जो फिल्मों में होता है। तुम्हारा स्वागत है हमारे इस प्लेनेट में प्रिंसेस, और मैं ये पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने रिवर्सल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। मेरा नाम है डॉक्टर जर्बल। आखिर में कोई तो मिला जिसमें दिमाग है। हम ओटेक्स में कैसे वापस एंटर कर सकते हैं, बताइए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तुम इनसे बात करते रहो, मुझे जाकर अपनी जेलस बेटी को रोकना होगा। प्रिंसेस, हमें वापस जाना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। नॉनसेंस, हमें एम्बेसडर की तरह सिंक्रोनाइजेशन में इनके साथ रहना पड़ेगा। डॉक्टर, इस क्राफ्ट को कैसे उड़ाएं? वैसे कैप्सूल को तुम्हें सही ढंग से लैंड करना चाहिए। क्या तुम हमारी सुरक्षा का भरोसा देते हो और हमारी क्वीन का भी? रॉयल मैजेस्टी, वैसे हमारे मैजेस्टी जो हैं वो बाहर गए हुए हैं अभी। तब तक मैं तुम्हें हमारे लोगों से मिलवाऊंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें तुमसे कोई समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से हमें बीकर्स और स्टेनहेड से शुरू करना होगा ताकि तुम समझ सको। हाँ, हमें जगह पता है। तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? अलार्म बज रहा है। ये लोग हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक मिनट। क्या? मैं जाके देखता हूँ। तुम उसे इतनी जल्दी कैसे जज कर सकती हो? उस बच्चे ने एक नई डिस्कवरी की है। आपका मतलब है एंटी ग्रेविटीज नो गेम। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये उनके पीस का कोई तरीका भी हो सकता है। सच में? तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं? तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? पक्का बताओ, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कोड रेड सिग्नल के बारे में। तो मुझे देखना होगा कि बैकअप के लिए तुमने किसको बुलाया है। तुम लोग पीछे घूमो, टॉप सीक्रेट है। तुम लोगों को पता नहीं है टॉप सीक्रेट क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, आप सही जगह पर हैं। हिलना नहीं। ओ तेरी की, इसने मुझे लुढ़का दिया। आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी मिसेस है, आप ओमेजी। सही जगह पर हैं। ये क्या हो गया? तुम्हें तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिली होगी ना? अभी अगला कौन आने वाला है? गार्डन तो नहीं ना? तुम्हें पता है ना? इसके लिए मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास कोई गार्डनर नहीं है। चलो। दुर्भाग्यवश कैटरीन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी और वो शादी करके कुर्सी संभालने से डर रहा था। और उसके बाद एन की मेमोरी आ गई, बेचारी एन। उसके बाद चार्ल्स फिर से किडनैप हो गई, जिस वजह से हमारे हीरो को बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बर्गर किंग, हैदरित्रैन। देखो,
तुम हमें तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन हमें हमारी दुनिया में जाना होगा। हमारे साथ कैदी भी हैं हमारी कस्टडी में, जिन्हें हमें लेकर जाना होगा। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? प्रिंसेस ने हमें छोड़ा है। वो उस वक्त अपने आपे में नहीं थी। एक एलियन ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और उसने उससे वो करवाया है। जो भी था उसे भूल जाओ। ये इंटरनल ट्रेल स्पेस है, यहाँ पर तुम्हारा कानून नहीं चलता है। क्या ये सच है सेल्विन? टेक्निकली। और लो, एक और नया बंदा आ गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम हमारी हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। मैं और ये यंग लड़कियाँ, हमें हार्मोन्स के मोर्टल में बड़ा किया गया है और हमारी पीढ़ी ऐसी ही बड़ी होती आई है। हम नॉर्मल्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसने हजारों साल से चले आ रहे झगड़े को खत्म किया जो हमारी माँ के साथ था, क्वीन फ्लूपिया के साथ था, प्रिंसेस विलाप्सियो के साथ, और मेरे पिताजी किंग मैक्सिमैक्स। उनकी जंग थी जो राजा थे एक वक्त किंग ऑफ यूनाइटेड हार्मोन्स। लगता है ये लोग अपने सारे राज उगल रहे हैं सर। हाँ, हमें इन्हें सीधे इंसुलिन लेकर जाना होगा। मैं अपनी जनरेशन की तरफ से बात करना चाहता हूँ। हम टेस्टार्स और हार्मोन्स भाई और बहन हैं। हम बहुत ही बहादुर हैं और हम हमारी धरती की बहुत इज्जत करते हैं। हमें आपके तौर तरीके पता चल गए हैं। हम देख सकते हैं कि आपका जो सिविलाइजेशन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, जो जंग की सीमा पार कर चुका है और शांति स्थापित कर चुका है। हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि हम आपसे कुछ सीखें। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और आपके धरती के लोगों से कि हमें कुछ दिन वहाँ रहने दिया जाए, हमें सिखाकर और हमारे धरती में भेजने के लिए हमारी सहायता की जाए। हाँ, बिल्कुल। ये जवाब किसने दिया? आपकी क्वीन आ गई है क्या? मेरा नाम है कटरीना। योर मैजेस्टी। ये क्या है? इसको किसने इजाजत दी बात करने के लिए? सेल्वेन? मुझे नहीं पता है। मैं उनको पहले ही बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूँ। देखो प्रिंस, यहाँ पर देखो, हम तुमसे मिलके बहुत खुश हुए, लेकिन यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। तुम्हारा स्वागत है हमारी धरती पर, लेकिन जब तुम्हारी जाने की बात आती है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है बंदी। सिक्योरिटी वालों ने कुछ सवाल जवाब किया तो क्या हो गया? री एंट्री। सब लोग वहीं पर है ना? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये सब नॉर्मल है डार्लिंग। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। हम कल तक ठीक हो जाएंगे, तुम लोग फिक्र मत करो। मुझे मेरी धरती पे जाने का कोई इरादा नहीं। मैंने अपना प्यार ढूंढ लिया है। तुम लोग अपने हंसते हुए चेहरों को भूल कर देखो यहाँ क्या हो रहा है। मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। तुम क्या सोच रहे हो डार्लिंग? मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि पेट फूट जाना। तुम्हें पूरा यकीन है कि क्रीचर इस चीजों को चला सकता है? Oh, I'm in love with the Queen Mother. Oh, I'm attached to the head Windsor, Victoria and Sir Edmund Spencer. Oh, I'm attached to the head Windsor. We go to tea and to happy hour. We watch telly in the London Tower. She danced me night and I rise to bow. I'm glad to be her subjectee. Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in glove. Oh, I'm in love with the Queen Mother. With tales to tell, I'm King Arthur without chainmail. I'm every hamlet, the hills and dales, just glad to be her subjectees. Oh, I'm in love with the Queen Mother. We go together like a hand in
Glover. Oh, I'm in love with the Queen Mother.